मंगलाचरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जिसके 7वें अधिकार के माध्यम से हम 7 तत्व का अन्यथा स्वरूप, इसकी चर्चा देख रहे थे, जहाँ पे हमने जीव, अजीव, आश्रव, बंध और संवर की चर्चा हमने कल प्रारंभ की थी। संवर माने नए कर्मों का अंदर में नहीं आना, मतलब नए कर्मों का जीव का नहीं बांधना। इसका मतलब जीव अब उस जाति के मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं करता जिसके माध्यम से अब अंतरंग में कर्म प्रवेश को प्राप्त हों। अब जो पुराने हैं बस उन्हीं को सुलट लेगा, लेकिन नए कर्म अंतरंग में नहीं आएंगे। एक विचार वाली बात समझनी चाहिए। संवर में हम कहते हैं ना, नए कर्म अंतरंग में नहीं आएंगे, तो कर्म नहीं आ रहे सच्ची में, जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया एक बार, कर्म तो आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों कहा कि कर्म नहीं आ रहे हैं? नए कर्मों का आगमन नहीं होना, इसीलिए जब हम उदाहरण देखते हैं तो उदाहरण एक देश होता है कि हमने नाव के ऊपर छेक के, जो छेक था वहाँ पे डाट लगा दी, तो हमने समझा कि अब नया पानी नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि अब कोई कर्म अंतरंग में आएगा ही नहीं अगर संवर हो गया तो। संवर इसलिए परिभाषा क्या थी? सम्यक्त की उत्पत्ति, इसका नाम। अब जो सम्यक्त में घातक था वो वाले कर्म रुक गए, अर्थात अनंत संसार के कारण जो कर्म थे वो रुक गए हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कर्म नहीं आ रहे हैं, बाकी कर्म तो आ रहे हैं। हमारा मुख्य प्रयोजन ये है कि बस एक बार किसी तरह, संवर का मुख्य प्रयोजन है किसी तरह जीव सम्यक की प्राप्ति कर ले। बस एक बार प्राप्ति कर लेगा, बस एक बार चढ़ जाए सीढ़ी पे, आगे तो चाहे उसका रास्ता वो धीरे करे, धीरे धीरे पहुँचे, या आरामत तेज़ी से चला जाए, बस चढ़ना चाहिए। शिखर जी के बस चढ़ना शुरू करो आप। अब कोई 8 बजे भी पहुंच जाता है पार्श्वनाथ भगवान की टोप पे, कोई 12 बजे तक पहुंचते हैं, और कुछ को और भी समय लग सकता है, लेकिन जो एक बार संकल्प लेके चढ़ गया अब तो वो यात्रा करके ही लौटेगा। लेकिन यहाँ पर ये है कि वो यात्रा तो करेगा मोक्ष मार्ग में, लेकिन लौटेगा नहीं, जाएगा तो लेकिन वापसी आएगा नहीं। इसीलिए बस शुरुआत करने की देर है, वो सम्यक्त की उत्पत्ति, जिसको हम संवर के माध्यम से देख रहे हैं। कल हमने बहुत सारी बातें संवर तत्व संबंधी देखी थी। हमारी सारी चर्चा 228 नंबर का पेज, बीचों बीच एक लाइन लिखी है तीसरे पैराग्राफ में, तथा सिद्धांत में मिली सबको पंक्ति, जहाँ पे हमने ये देखा था कि संवर के भेद तत्वार्थ सूत्र में भी यही बताए हैं कि संवर किन किन चीज़ों से होता है। तो गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिश्रय, चारित्र, इनके द्वारा संवर होता है, ऐसा कहा है। अब शिष्य भी है सामने, उनको भी पता है कि भैया तत्वार्थ सूत्र पढ़कर बैठा है, इसको पता है कि ये सारे कारण होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या भूल होती है ये इसको यहाँ पर पंडित जी समझाएंगे। पढ़ते हैं, शुरू से पंक्ति पढ़ते हैं। तथा सिद्धांत में गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिश्रय, चारित्र,
इनके द्वारा संवर होता है ऐसा कहा है, सो इनकी भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। किस प्रकार सो कहते हैं। गुप्ती, गुप्ती शब्द और 28 मूल गुणों में भी हम गुप्ती देखते हैं। गुप्ती आचार्य के गुणों में गुप्ती देखते हैं। आचार्य के गुणों में मतलब मुनिराज के स्वरूप में हम गुप्ती देखते हैं। तो गुप्ती में वचन गुप्ती, मन गुप्ती, काय गुप्ती, मतलब मन वचन काय से गुप्त होना। जब हम ये विचार करते हैं कि वचन गुप्ती की बात करते हैं कि हमें वचनों से, क्योंकि एक भाषा समिति भी होती है, तो भाषा को सीमित करना और एक वचन को गुप्त करना, तो हमारा सारा ध्यान कहाँ जाता है कि बस किसी तरह हम बोले नहीं, इसका नाम क्या हो जाएगा, वचन गुप्ती हो जाएगा, कि हमने बस मुंह पे ताला लगा लिया, अब हम कुछ बोलेंगे नहीं। भगवान महावीर भी 12 वर्ष तक मौन साधना उन्होंने की थी, तो उनकी एक वचन गुप्ती है कि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो कुछ नहीं बोला वो इसीलिए महान नहीं है, कुछ नहीं बोला इसलिए महान नहीं है, महान इसलिए क्योंकि गुप्त होकर उन्होंने काम क्या किया था। अगर वो 12 वर्ष तक मौन रहे थे तो उसके पीछे का कारण क्या था। कई बार मैं भी मौन रहता हूँ गुस्से में, मैं नहीं बात करता और 3 दिन तक मैं बात नहीं करता। अब 3 दिन तक वचन गुप्ती है, लेकिन वचन गुप्ती होने के बावजूद भी कुछ गुप्त नहीं है, वो कहीं ना कहीं से झलक रहा है और मन में कोई ना कोई विचार चल रहा है। अब हमें गुप्ती का असली अर्थ समझना है कि जिससे संवर होगा, क्योंकि संवर का कारण बताया गुप्ती को। पढ़ते हैं, भाइये मन वचन काय की चेष्टा मिटाए, पाप चिंतन ना करें, मौन धारण करें, गमन आदि ना करें, उसे वह गुप्ती मानता है। वह कौन, वह माने मैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, पर संवर का कारण है ना ये बात तो आपकी सही है, भावलिंगी संतों को होती है। अब देखिए भेदों को देखोगे ना, तो जैसे परिश्रय हैं, ये श्रावकों के नहीं होते, मुनिराजों के ही होते हैं। अनुप्रेक्षा चिंतन का नाम है, ऐसे इसको हम 12 भावनाओं का भी रूप कह सकते हैं। धर्म, समिति, गुप्ती, सब किस स्वरूप से रिलेटेड है, मुनिराज के स्वरूप से ही रिलेटेड है। लेकिन जब भी जैन दर्शन में बात की जाती है तो हमेशा एक लेवल के लिए बात की जाएगी। जो भी सिद्धांत बनेंगे वो एक लेवल के लिए बनेंगे। तभी कई लोग ऐसा भी शास्त्रों में भी हमें मिलेगा कि धर्म की शुरुआत मुनि धर्म से होती है, तो वो लोग चौथे गुणस्थान को और 5वें गुणस्थान को भी धर्म की शुरुआत में काउंट नहीं करते हैं। हमारे शास्त्रों में है कि धर्म की शुरुआत कहाँ से है, मुनि अवस्था से। तो मुनि अवस्था से धर्म की शुरुआत है, तो चौथा गुणस्थान 5वां गुणस्थान का है, क्या वहाँ विशुद्धि नहीं है, वहाँ भी है। तो ये जो डेफिनेशन है ना, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिश्रय, ये मुनिराजों की अपेक्षा ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चौथे गुणस्थानवर्ती और 5वें गुणस्थानवर्ती को। अब संवर प्रकट हुआ है तो एक देश शुद्धि तो प्रकट होगी, उस परिप्रेक्ष्य में हमें समझना चाहिए। बात ये है कि जिसको समझाना होता है ना परिभाषा, उसके हिसाब से बनती है। जिसको समझाना होता है परिभाषा, जैसे कि हम स्वाध्याय की बात करते हैं, स्वाध्याय कौन कौन कर सकता है, संगी पंचेंद्रिय कर सकते हैं, लेकिन स्वाध्याय त्रियंश कर सकते हैं क्या, ऐसे शास्त्र लेके। लेकिन सारी स्वाध्याय की प्रेरणा, परिभाषाएं भी किसके हिसाब से बनाई गई, मनुष्य के हिसाब से। हम उसका स्वाध्याय के भेद देखो, मैंने एग्जाम्पल लिया, स्वाध्याय के भेद क्या हैं, वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। इनमें से त्रियंश कौन कौन से काम कर सकता है, जो सम्यक दृष्टि है, वाचना, पृच्छना, कुछ भी नहीं। मतलब परिभाषा किसके हिसाब से बनाई गई, मनुष्यों के हिसाब से। अब ये परिभाषा मुनिराजों के हिसाब से बनाई गई, क्योंकि धर्म की शुरुआत कैसे होती है, मुनि धर्म से ही धर्म की शुरुआत मानी जाती है। अब देखो, भाइये मन वचन काय की चेष्टा मिटाए। द्रव्य संग्रह में जो एक बात है, हमने शायद थोड़े दिन पहले भी देखी थी, माँ चिट्ठई, माँ चंपई, माँ चिंतई। माँ चिंतई मतलब चिंतन मत करो, सोचो नहीं, बोलो नहीं, और काय चेष्टा मत करो। इसका नाम क्या है, इसका नाम ध्यान है। तो हमारा सारा ध्यान कहाँ चला गया, मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे कुछ नहीं सोचना, ये भी सोचना है। अब ये भी विकल्प चल रहा है कि मुझे इसके बारे में नहीं
सोचना है। आत्मा में राग नहीं है, आत्मा में द्वेष नहीं है, आत्मा में राग नहीं है, आत्मा में द्वेष नहीं है। इसका हमने 108 बार जाप किया तो क्या हुआ? हर समय ध्यान क्या आ रहा था? राग राग ख्याल आ रहा था, द्वेष द्वेष ख्याल आ रहा था। आपको किसी बहुत मुश्किल टास्क दे रहा हूँ आपके लिए, दिखता है कौन कर पाता है कौन नहीं कर पाता। किसी को भी बंदर के बारे में नहीं सोचना है, किसी को भी बंदर के बारे में नहीं सोचना है। सोचा तो नहीं ना किसी ने? नहीं सोचा, सहज आ गया तभी अरे नहीं सोचना ये कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सोचने में क्या आ रहा है? बंदर ही आ रहा है। इसका मतलब कि जो बात है ना, सोचो नहीं, बोलो नहीं और काय चेष्टा मत करो, प्रश्न आप सामने से कर सकते हो, फिर लिखा ही क्यों ऐसा जब उसी का बार बार विकल्प आता है? क्या करें? आत्मा का स्वरूप पॉजिटिव तरीके से समझाएं तो इसको समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो चीज़ अभी तक अपर्याप्त, मतलब जो अभी तक हमने अप्राप्त है, उसका ज्ञान ही नहीं है, तो हम उसके बारे में कुछ विचार ही नहीं कर पाते। जो प्राप्त है वो तू नहीं है, ऐसा भेद विज्ञान कर सकते हैं। समय सार में 29 प्रकार के भावों से भिन्न बताया, 29 प्रकार के भावों से अभिन्न, ऐसा कुछ बताया। अभिन्न वाली चीज़ है कि तू ये नहीं है, तू ये नहीं है, ये बताओ मैं क्या हूँ? ये क्यों बता रहे हो मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ? इतना समय इसमें लगा दिया। अरे जिसका हमें परिचय है, मतलब परिचित से अपरिचित की ओर जाया जाता है। बच्चे ने आज तक शेर नहीं देखा लेकिन बिल्ली देखी है तो क्या कहते हैं? बिल्ली की जैसी होती है, उसी की जात की है। मतलब कैट, जो शेर है वो भी कैट फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो भी उसके जैसा ही है जिसकी उसने, क्योंकि शेर उसको आमतौर पे नहीं दिखेगा, उसको क्या दिखेगा आमतौर पे? बिल्ली दिखेगी। तो बिल्ली जैसी शेर होता है, तो उससे जो परिचित है उससे अपरिचित का ज्ञान कराया। ऐसे ही हमारे आचार्यों ने सोचो नहीं, तो अब इससे सोचने का ज्ञान नहीं कराना चाहते वो ये कह रहे हैं कि आत्मा सोच के परे है, आत्मा वचनों के परे है, आत्मा काय की चेष्टा से परे है। इसीलिए भाई जो व्यवहार से देख रहा है संवर कि भैया मैं गुप्ती से संवर प्रकट कर लूँगा, तो उसका बस भाई ये मन वचन काय को किसी तरह बांध लूँ मैं, कि ये मेरे कंट्रोल में आ जाएं, कि मैं काय को बांध लूँ, वचनों को रोक लूँ, मन के विकल्पों को रोक लूँ। और मन के विकल्पों को रोकने के लिए पूरे विकल्प होते हैं। हम सब क्या करते हैं? वो एकदम एक होती है संलेखना, एक होती है अपनी समाधि, एक और शब्द क्या होता है? सामायिक बोलना था हमने सर से। सामायिक, दिन में 3 बार सामायिक करते हैं। ज्ञानी जन दिन में 3 बार सामायिक करते हैं। उस सामायिक में क्या होता है? आत्मा के समीप जाते हैं। और तो आत्मा के समीप कैसे जाते हैं? कुछ तो करते होंगे, तो वही बतावेंगे हैं? भेद ज्ञान करते हैं। और क्या करते हैं? अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं। तो चिंतन में क्या करते हैं? उसकी एक पूरी क्रिया है सामायिक की। अब वो उस क्रिया के अंदर मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि अब क्रिया के लिए क्या है कि भैया हमें एक ऐसे स्थान पर बैठना है सामायिक करने के लिए जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आवागमन ना हो। ऐसे कपड़े पहनने हैं जो उड़ते ना हो, उड़ते होंगे तो इसका ध्यान भटकेगा। मतलब अगर कोई दुपट्टा है और हमने ऐसा पहन लिया जो एक हवा के झोंके से उड़ जाए तो हमारा ध्यान भटक सकता है। तो भैया कपड़े भी पहनो तो बिल्कुल बांध कर पहनो। बाल अगर बड़े हों तो बिल्कुल बांध लो, मतलब बंधे हुए होंगे तो वो इधर एक बाल भी आँख में आ गया या परेशान कर दिया उसने तो उपयोग बिगड़ सकता है। क्या है कि कई लोग ऐसा ध्यान लगा के बैठते हैं और अब इतना ध्यान में लीन हो गए कि हो सकता है गिर भी जाएं, तो इसलिए टेक लगा कर बैठो, ऐसी जगह बैठो जो टेक लगा कर हो। मतलब कि वो है ना संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के साधन। अब उसी को मैं इसमें लगाना चाह रहा हूँ कि हमको सारी सुख सुविधाएं चाहिए कि हमने अपना उपयोग इसमें पूरा लगा दिया। और उसके बाद भी जब सामायिक प्रारंभ की तो सबसे पहले हमें कौन सा पाठ पढ़ना है? एक सामायिक पाठ पढ़ेंगे, फिर एक आलोचना पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा कोई पाठ पढ़ेंगे, नमोकार मंत्र इतनी बार पढ़ेंगे और इसी के अंदर उस जीव के 48 मिनट सामायिक का काल पूरा
हो जाता और हमारी सामायिक हो गई। लेकिन इसका नाम सामायिक नहीं था, क्योंकि सामायिक में होना था निर्विकल्प, और हम सामायिक में हर समय क्या चल रहा था हमारा, विकल्प। नहीं, अब ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना। नमो अरिहंताणम के बाद क्या आता है और नमो सिद्धाणम के बाद क्या आता है। अब ये विचार होगा तभी तो आएगा। जितने भी ध्यान कैंप, ध्यान शिविर लगते हैं, ध्यान शिविर कराने में एक व्यक्ति ध्यान करा रहा होता है और बाकी सारे व्यक्ति ध्यान कर रहे होते हैं। ध्यान कराने वाले का ध्यान बाकी लोगों के ध्यान पर होता है कि उनका ध्यान कहाँ है, और जो ध्यान करने आए हैं उन सबका ध्यान वहाँ होता है जो ध्यान करा रहा है। इसका मतलब सबका ध्यान एक दूसरे के ध्यान पर होता है, किसी का ध्यान अपने ध्यान पर नहीं है, क्योंकि जो ध्यान करा रहा है उसको ये पता है कि अब मुझे ये बोलना है, अब मुझे ये बोलना है, इसके बाद मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। अब सुनने वाला क्या सुन रहा है, अच्छा मैं बुद्ध हूँ, क्या अगला क्या बोला था, रह गया वो मेरा सुनना, एक चीज़ रह गई। कोई हम भी एक चीज़ हमसे बगल वाले को परेशान करके पूछते भाई क्या रह गया था, उसका उपयोग हर समय इस कर्ण इंद्रिय के अब क्या है, अब क्या है। और जब वो पूरे, क्योंकि भैया ध्यान का शिविर बड़ा मुश्किल होता है, उसके अंदर आपका फ़ोन वोन सब ले लिया जाता है आपसे, आपको कोई फ़ोन नहीं मिलता, कोई फैमिली का संग नहीं मिलता, आपको अलग से 5 दिन बिल्कुल अलग शांति में, जहाँ कोई नेटवर्क कुछ नहीं है, आप बिल्कुल अलग रहोगे। जब 5 दिन बाद आप वहाँ से आओगे तो आप क्या कहोगे कि मैं ध्यान करके, लेकिन किसका ध्यान किया था, ध्यान किसी का हुआ ही नहीं। ध्यान किसका था, शब्दों का ध्यान था, हैं। हाँ गए थे ताऊ जी, बताया मुझे, हैं मैं भी कहा था ध्यान के। हाँ मुझे पता है। वहाँ नहीं निकलने देते, कंपाउंड में से बाहर नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते आप, बिल्कुल बंधन है वो एक तरीके से। अब व्यक्ति को ये भी बंधन है इस चीज़ का भी। इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो मन वचन काय को रोकने की बात है, इसने मन वचन काय पर रोकने के लिए मन वचन काय पे ही पूरा ध्यान दे दिया कि कैसे इस चीज़ को मैं रोकूं और कैसे अपना काम करूं। लेकिन वो मन वचन काय की चेष्टा तो रुकी ही नहीं, हर समय मन के विकल्प ही चल, मतलब मन को शांत करने के लिए, मन को निर्विकल्प बनाने के लिए सारे विकल्प हमने कर दिए। इसका मतलब, और इसका नाम गुप्ती नहीं है। अभी हम कहें कि भैया हमें आत्मा का ध्यान करना है, हम बड़े साल हो गए इस मंदिर को, कितने साल हो गए, 35 साल हो गए, 35 साल से नियमित स्वाध्याय चल रहे हैं। हम सब बहुत सालों से स्वाध्याय करने आ रहे हैं, अब बहुत हो गया, थक गए अब करते करते। आज तो हम सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही रहेंगे। आज सब स्वाध्याय बंद, ये सब बंद करो, सब ध्यान करेंगे। अब ध्यान में क्या करो, देखा ही नहीं, पता करेंगे कहाँ। अरे तो कभी तो स्टार्ट करोगे, क्या करेंगे उसके अंदर, वो तो स्टार्ट करेंगे वो सही। रुको, अभी मैं उस पॉइंट की तरफ नहीं जा रहा, वो जाएगा सविकल्प से निर्विकल्प ही, लेकिन हमारी मान्यता किस में बसी हुई है, मैं इसकी बात करना चाहता हूँ। ये बैठे ना 13वें गुण स्थान करते, हाँ तो जैसे ये बैठे ऐसे ही चला जाए, हमारा भी अंदर बैठ गया। तो बैठ तो हम भी जाएंगे उनके जैसे, लेकिन बैठ के उन्होंने क्या किया है वो तो नहीं कर, उनको कॉपी तो कर लिया, जैसे वो बैठे हम भी बैठ गए, लेकिन बैठ के किया क्या। मैं कह रहा हूँ हम भी विकल्प करेंगे। मुझे पता है कि भैया निर्विकल्प होने का रास्ता सविकल्प से ही जाता है, और सविकल्प के त्याग से ही निर्विकल्प हुआ जाता है। लेकिन हमारी जो संतुष्टि है ना, वो सविकल्प तक होके रह जाती है। जो संतुष्टि है कि इसका नाम सम्यक्त्व है, कि मैंने आत्मा के बारे में विचार किया, और वो आत्मा के बारे में विचार करना कि आत्मा शुद्ध है, कि अहमिको खलु शुद्धो, बस ये विचार का हमने 108 बार जाप किया और हमारा ध्यान हो गया। हमें इसी में संवर, कि इसका नाम संवर है, कि हमने इसको दबा लिया, रोक लिया, इसका नाम संवर। तो इसका नाम संवर नहीं। देखो क्या लिख रहे हैं, बाह्य मन वचन काय की चेष्टा मिटाए, पाप चिंतन ना करे, मौन धारण करे, गमन आदि ना करे, उसे वह गुप्ती मानता है। बाहुबली स्वामी को 1 वर्ष लगा अपनी आत्मा की प्राप्ति करने में, तो 1 वर्ष लगा उनको आत्मा की प्राप्ति करने में। अरे थे शायद सम्यक दृष्टि, लेकिन 1 वर्ष कठिन तपस्या की ना उन्होंने, 1 वर्ष तक। उसके बाद उनको मुक्ति की प्राप्ति हुई। 1 वर्ष तक क्या श्रेणी नहीं चढ़ पाए। अब इसी को थोड़ा और खोलो, लेकिन अब श्रेणी नहीं चढ़ पाए, और तब भी हम क्या कह रहे हैं, उन्होंने 1 वर्ष तक कठिन तपस्या की। किस चीज़ के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, वीतरागता प्राप्त करने के लिए।
मुक्ति प्राप्त करना, वीतरागता प्राप्त करना तो अंतर्मुहूर्त का काम है। उनको 1 वर्ष क्यों लग गया? इसका मतलब 1 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या नहीं की, विकल्प चले। और विकल्पों का नाम कठिन तपस्या नहीं है। प्रथमान योग की शैली होगी वो कि वो 1 वर्ष तक खड़े। भैया ऐसा था कि भैया पहले हमारे मंदिर जी में चित्र था, हम ऊपर चढ़ते थे तो वहाँ पे चित्र था कि पूरा बाहुबली भगवान के ऊपर बेलें चढ़ी हुई हैं कि उनका ध्यान इतना कठोर था। क्या? हाँ, यहाँ लग रहा है। इतना ध्यान कठोर था, इतना ध्यान कि उनके ध्यान में बेलें चढ़ गई उनके ऊपर। लोगों को इसी चीज़ में महिमा आ जाती है, देखो क्या कठोर तपस्या थी। कोई कठोर तपस्या नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर काम होता तो भरत चक्रवर्ती जैसा होता, अंतर्मुहूर्त में हो जाता। हमने गुणस्थान पढ़ा है। गुणस्थान, प्रत्येक गुणस्थान का काल अपने में अंतर्मुहूर्त भी हो सकता है, और सभी के सभी गुणस्थानों को मिला लो तो भी अंतर्मुहूर्त हो सकता है। इसका मतलब कि मिथ्या दृष्टि से सिद्ध बनने तक का समय मात्र अंतर्मुहूर्त है। मतलब उन्होंने 1 साल तक क्या किया? उन्होंने विकल्प किया, और विकल्पों का नाम कठिन तपस्या नहीं। क्योंकि विकल्प तो हम भी कर रहे हैं। हम कौन से विकल्प नहीं कर रहे? बोलो, हमें आत्मा में जाना है नहीं जाना? हमें आत्मा में जाना है नहीं जाना? विचार है या नहीं है हमारा? चलो ठीक है, 24 घंटे में से 1 घंटे तो होता ही है। 23 घंटे संसार याद आता होगा। 1 घंटा कुछ परसेंटेज में तो लगता होगा हाँ मुझे अपना भी कल्याण करना है। वो कुछ परसेंटेज के विकल्प भी किसी काम नहीं आ रहे, तो भैया उनके 1 वर्ष के भी कैसे काम आ जाएंगे? इसका मतलब उनका काम भी अंतर्मुहूर्त पहले ही हुआ था। बाकी सब क्या चल रहे थे? विकल्प चल रहे थे उनके। क्या जी? आदिनाथ भगवान को टाइम लग गया। सबकी अलग अलग योग्यता है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग योग्यता है। मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ योग्यता की, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी मान्यता कहाँ है। मैं देखो फिर से वही बात है, जितने उदाहरण हैं सबके सब क्रियाओं के उदाहरण हैं, लेकिन मैं क्रिया को सुधारने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्रिया के माध्यम से उसके पीछे का अभिप्राय, उसके पीछे के श्रद्धान की बात कर रहा हूँ। क्योंकि 7 तत्व का सच्चा श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन है। 7 तत्व का सम्यक श्रद्धान। अब सम्यक श्रद्धान के लिए हमें श्रद्धा की बात करनी पड़ेगी। लेकिन क्या करें, श्रद्धा कैसे निकल कर आएगी? दिखती तो है नहीं श्रद्धा। अब श्रद्धा को दिखाने के लिए कोई ना कोई क्रिया का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। लेकिन क्रिया के पीछे हमें उसका क्या समझना है? उसका अभिप्राय, उसकी श्रद्धा समझनी है कि उसके पीछे क्या कहना चाहते हैं। सो यहाँ तो मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं। वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है, वहाँ शुभ प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं है। इसीलिए वीतराग भाव होने पर जहाँ मन वचन काय की चेष्टा ना हो वही सच्ची गुप्ती है। कितना स्पष्ट लिखा। भक्ति आदि का नाना विकल्प, भक्ति आदि आगे क्या कहती है? नाना विकल्प। भक्ति कही है, लेकिन ये स्वाध्याय भी क्या है? ये भी विकल्प ही है। तो नाना विकल्प होते हैं। वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है, जबरदस्ती रोक ली कि मैं नहीं बोलूँगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो अष्टमी चतुर्दशी के दिन बोलते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रोज़ जिस समय भोजन करते हैं उस समय मौन भोजन करते हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब मैं आपको अलग अलग लोगों के तरीके बता रहा हूँ कि लोग किसी ना किसी तरीके से ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि हम मौन रहेंगे। लेकिन मौन वाले व्यक्ति के विकल्प बहुत होते हैं। एक बार स्मारक में शिविर लगा था, तो क्या स्मारक में कोई बाहर से केटरर तो आते नहीं है, सारे बच्चों की ड्यूटी लगती है कि इस बच्चे की इस भोजनालय में ड्यूटी है, इस बच्चे की इस भोजनालय में ड्यूटी है। अब हमारी ड्यूटी लगा दी शोध के भोजनालय में। अब शोध के भोजनालय में परोसना आता है, लेकिन ऐसा परोसना नहीं आता जैसा उस व्यक्ति को चाहिए था। अब कोई साधर्मी थे, साधर्मी आए, अब वो भोजन कर रहे हैं। अब प्रिंसिपल है, कभी भी किसी को सर्व किया जाएगा तो कभी भी एक रोटी सर्व करने के बाद चावल सर्व नहीं किए जाएंगे। प्रिंसिपल है, अगर कह रहे हैं कि भाई रोटी बनने में टाइम है, पहले चावल खा लो, तो ये प्रिंसिपल गलत है। सबसे पहले पूरी रोटी होगी, उसके बाद ही चावल सर्व किए जाएंगे। प्रिंसिपल है ये नॉर्मली। मतलब परोसने का भी तरीका होता है, इसकी भी कला है कि कैसे सामने वाले को खाना खिलाया जाएगा। सबसे चावल सबसे लास्ट में दिए जाएंगे। नहीं, अभी रोटी बनने में टाइम है तो भी नहीं, तो गलत तरीका है वो हमारा। हम अपना काम निपटा रहे हैं, इसका मतलब तो गलत है। अब हमें तो अभी तो एडमिशन हुआ ही था, तुरंत ड्यूटी लगा दी। अभी वो शोध के व्यक्ति आराम से साधर्मी बैठ के भोजन कर रहे हैं। मैं विकल्प का उदाहरण दे रहा हूँ। और वो मौन होके बिल्कुल भोजन करते हैं, वो कुछ बोलेंगे नहीं।
और तुमने जो थाली में रख दिया वो ले लेंगे, बस इशारा कर देंगे। अब हमने एक रोटी परोस दी, अब फिर से घूम के आए, फिर अब रोटी बनी नहीं थी, दाल थी, दाल दे दी उनको, अब फिर से आए, अब हाथ में चावल पकड़ा दिए, अब चावल घुमा के लेकर आओ, अब चावल घुमाने चले गए। अब व्यक्ति मौन है, व्यक्ति का मौन है, वो बोलेगा नहीं, और अब वो इशारे करने में पूरा मतलब खड़े खड़े पसीना कर दिया कि इतना डांट दिया कि तुम कर क्या रहे हो भाई। मैं बात की बात बताऊंगा, उन्होंने बाद में अलग से भी डांटा, लेकिन अभी तो खड़े खड़े जो डांटा कि भाई तुम कर क्या रहे हो। उसके बाद किसी ने बताया नहीं ऐसे नहीं होता, पहले ये ठीक है, वो हमारी गलती थी कि हमें पता होना चाहिए था कि सर्विंग सबसे पहले कैसे की जाती है। लेकिन एक व्यक्ति के कितने विकल्प उस समय में, उसने मौन क्यों लिया था? उसने मौन इसलिए लिया था कि भैया क्या विकल्प ना हो, इसकी वजह से मेरी थाली में जो परोस दिया जाएगा मैं वो ले लूँगा। विकल्प और बने बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक बार जो थाली में आ गया ना, वो ऊपर से नमक नहीं डालते हैं, जो नमक डल गया वो डल गया, मुझे अब ऊपर से कोई विकल्प नहीं है। पंडित टोडरमल जी को 6 महीने तक उनकी माँ ने जो खाना दिया उसमें नमक था ही नहीं, उनको पता ही नहीं लगा, तो उन्होंने चेष्टा भी नहीं की क्योंकि उपयोग नहीं था। इसका मतलब जिसका उपयोग उसी चीज़ पे रहेगा उसको नाना विकल्प उत्पन्न होंगे। उनको इतने विकल्प थे कि उन्होंने खरी खोटी बिना बोले पूरा सुनाया, और जब भोजन हो गया तो भैया हम तो ड्यूटी हो गई, हम तो भाग रहे हैं, अब हम अपना खाना खाने चले, और पीछे से ऐसे हाथ, भाई कौन है? अब वो जो मुड़ के देखा, भैया किसने ड्यूटी लगाई है इसकी, और फिर उसने सुना दी फिर पूरी। फिर अगले दिन हमारी ड्यूटी, तुम ड्यूटी करने के लायक पर ड्यूटी की थी उसके बाद, वो तो उस समय की बात थी। लेकिन बात ये है कि उस समय एक मौन करने से हमने ये विचार कर लिया कि इससे संवर हो रहा है, इससे क्या हो रहे हैं, इससे मेरे कर्म निर्जरित हो रहे हैं, और कर्म निर्जरित नहीं हो रहे बल्कि और कर्म बंध रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मौन नहीं रखना चाहिए, मौन रखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हमारे 700 मुनिराज सबको यही मौन साधना करने के लिए कहा था ना। तो मौन साधना होती है, उसका अपने में विशेष महत्व है, क्योंकि बोलेंगे तो विकल्प होते हैं, सही बात है, बोलेंगे तो विकल्प होंगे, लेकिन मौन होने का मतलब ये है कि मन में विकल्प नहीं होना, क्योंकि बोलेंगे तो विकल्प होंगे, इस तरह से बोलो नहीं, लेकिन बोल के क्या नहीं करो, अब मन में भी कोई विकल्प नहीं लाओ। लेकिन श्रुत सागर मुनिराज, उनको विकल्प थे बहुत सारे, उनको पता ही नहीं थे, उन्होंने थे नहीं वहाँ जब उन्होंने हाँ, तो उनको विकल्प थे ना बहुत सारे, तो विकल्प थे तो बोल दिए, क्योंकि विकल्प वो वहाँ नहीं थे, वो भी तो उन्हीं की गलती थी। वैसे मुनिराज को बहस नहीं करनी चाहिए, किसी से बात ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, वो सारी बातें थी। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मन वचन काय को ज़बरदस्ती रोक लेना, इसका नाम गुप्ती नहीं है, और अगर हमने ज़बरदस्ती रोक भी रखा है तो उसका नाम संवर नहीं है। अगर रोक भी लिया तो उसका नाम संवर नहीं है, उससे और क्या बन रहे हैं, उससे कर्म ही बन रहे हैं। स्लेट लेकर लिखते हैं, शुरू करते हैं, मौन रख ले, स्लेट लेकर लिखते हैं, हाँ उस पे लिख, तो किसी तरह बोलना तो हो ही रहा है, तो बोल ही ले, क्या फर्क पड़ गया। हाँ किसी पे गुस्सा आ गया, हमने मौन ले रखा है, तो अब शब्द नहीं निकलेंगे उस समय मौन रह जाएंगे ना, तो फिर लड़ाई नहीं अपना देखो बात है, फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि मौन रखो ही मत, क्योंकि अंतरंग में मौन बोलेंगे नहीं लेकिन मन में कषाय हो जाएंगी। ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। हम एक को प्रमुख करके देखेंगे तो दूसरे पे ज़्यादा वजन चला जाएगा कि हमने वचनों को तो दबा लिया लेकिन मन में इतनी कषाएं कर ली। तो भैया इन तीनों की एकता चाहिए। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, ये हम 10 लक्षण की पूजन में पढ़ते हैं। तो मन वचन काय की एकता क्या है? वो मन वचन काय की एकता यही है कि आप अगर मौन हो तो आपको काया से भी मौन होना है, आपको अपने मन से भी मौन होना है। तीनों से होगे तो तीनों सिस्टमैटिक गाड़ी चलेगी। इसीलिए वीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा ना हो वही सच्ची गुप्ती है। अगला समिति। समिति क्या है? शब्द से क्या समझ में आता है? समिति सीमित कर लेना,
कोई भी जो काम हम ज़्यादा कर रहे थे हमने उसको बांध लिया, किसी तरह उसकी कोई लिमिट कर ली। अब जैसे भाषा एक समिति है कि पहले हम कुछ भी बोलते थे, किसी भी समय बोलते थे, लेकिन हमने एक समय बांध लिया कि हम पर्टिकुलर समय पे बोलेंगे, पर्टिकुलर बात ही बोलेंगे। जो भी व्यक्ति ने मुनि धर्म अंगीकार किया है उस व्यक्ति ने भाषा समिति अंगीकार करके ये नियम ले लिया कि मैं कोई भी संसार की बात नहीं करूँगा। तो अब संसार की बातों से सीमित हो गया। अभी मैं ज़्यादा बोलने वाली बात पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं विषयों से सीमित करना चाहता हूँ कि अब उनका उपयोग उस चीज़ में नहीं है संसार की, कि भैया कोई पहले इंजीनियर था, अब उसका दिमाग मुनि बनने के बाद भी उसी चीज़ों में लगता है कि भैया ये मंदिर ऐसे हो जाए, ये मंदिर ऐसे हो जाए। तो अब हमने सीमित नहीं किया। सीमित करने का मतलब क्या था कि अब हमें विषयों से सीमित कर लिया। अब हमारे पास विषय एक ही बचा है, वो है आत्मा। अब जो भी भाषा निकलेगी वो किसके लिए निकलेगी? आत्मा के लिए निकलेगी। जो प्रवचन भी करेंगे किसके लिए करेंगे? आत्मा के लिए करेंगे। तो सीमित हो गए। हम सारे व्यापार एक साथ कर सकते हैं? हम सारे व्यापार एक साथ नहीं कर सकते। हम कोई एक व्यापार एक बार में कर सकते हैं। तो हमने अपने को बाकी व्यापारों से सीमित कर लिया ना। आपका कपड़े का काम है तो आपका स्टेशनरी का काम नहीं है, आपने बाकी और गाड़ियों का काम नहीं है आपका। क्या किया हमने? अपने आप को सीमित कर लिया। वो सीमित नहीं कर रहा ना, मजबूरी है कि बोल तो रहे हम 50 दुकान। अपने उदाहरण एक देश है। हाँ। उदाहरण अभी सीमित ही करना हो इसे जब है वो तो सीमित की बात। अरे अभी परिग्रह की बात नहीं चल रही है। अभी जो बात चल रही है वो विषय नहीं है। हमने एक चीज़ पे उपयोग लगा के बाकी को सीमित कर लिया। तो एक पे उपयोग टिकाया तो सीमित कर पाए। हम अपने लाइफ के लिए भी समझें। अगर हमें मुनिराज की 5 समितियों से कुछ सीखना है तो कैसे सीख सकते हैं? उन्होंने अपने उपयोग को एक पे केंद्रित कर दिया तो बाकियों से ऑटोमेटिक सीमित हो गए। हम कहते हैं कि नहीं हमारे उपयोग बड़े चंचल हैं। हम उपयोग के लिए एग्जांपल देते हैं, बंदर की तरह हमारा उपयोग एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी कूदता ही रहता है हर समय। क्यों कूदता रहता है? क्योंकि हमारे लिए पास अनेक विचार, अनेक ऑप्शन है हमारे पास 4 दोस्त हैं। एक दोस्त पिक्चर के लिए बुला रहा है, एक दोस्त घूमने के लिए बुला रहा है, एक दोस्त बाहर खाने के लिए बुला रहा है, एक वैसे ही बाहर घूमने के लिए। 4 ऑप्शन हो गए। अब 4 विकल्प हैं। अब क्या करें? हम जाएंगे, लेकिन मन में इतने विकल्प हैं, जाएंगे एक के साथ ही, लेकिन ध्यान कहाँ रहेगा? उन 3 पे ध्यान रहेगा। अगर हम अपने उपयोग को पूर्ण रूप से एक पर ही समर्पित कर दें, पूर्ण रूप से, तो ऑटोमेटिक बाकियों से उपयोग कट हो जाता है। तो मुनिराजों की जो समिति है वो समिति कैसे सीमित हुई है? उन्होंने अपने उपयोग को पूर्ण रूप से एक पे समर्पित कर दिया तो बाकी विषयों से उनको उपयोग खींचना नहीं पड़ा। नहीं रोकना पड़ेगा। हम तो काम को रोकते हैं, हम अपने आप को सीमित बचते हैं, लेकिन हमें बचने की आवश्यकता नहीं। अगर हम अपने उपयोग को एक जगह लगा देंगे तो ऑटोमेटिक दूसरी जगह उपयोग जाएगा ही नहीं। तो यही समिति है और इसी का नाम सीमित करना है। बस अपने उपयोग को एक पे लगा दो, होता ही है। हमें जिस चीज़ की आनंद ज़्यादा आता है हमारा उपयोग ऑटोमेटिक उसमें चला जाता है। जिसको क्रिकेट का है अब उसको 2 घंटे खिला लो, 3 घंटे खिला लो, अब उसका ध्यान कहीं और नहीं है। कुछ भी हो, घर में कितनी क्लेश क्यों नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसका मन कहाँ लगा हुआ है? क्रिकेट पे। वो क्रिकेट ही खेल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। उपयोग एक पे लगा दिए तो समर्पित हमें करना पड़ेगा। हमने अभी अपना उपयोग कहाँ लगा रखा है? अभी तो घर पे रस्ते दुकान धंधों में लगा रखा है। 1 घंटे को आ जा मैं यहाँ। अभी की बात कर रहा हूँ। अभी तो यही मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लगा रखा, सुनने में उपयोग लगा रखा। अब यही पूछना, हमारा सुनने में कोई बात छूट ना जाए, सारी बातों को हम अच्छी तरह ग्रहण कर लें। इसका मतलब हमारा अभी उपयोग कर्ण इंद्रिय पे लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है उपयोग हमारा? कर्ण इंद्रिय पे। और कर्ण इंद्रिय से वो प्रोसेस होके मन में चला जाए, मन के फिर विकल्प चलते रहें। इसका मतलब किसी का उपयोग एक भी समय के लिए ऐसा नहीं जा रहा कि मैं इन बातों को आत्मा में कैसे उतार लूँ, लेकिन ये सबका उपयोग जा रहा है कि ये बात कोई छूट ना जाए, बस एक भी बात है वो निकल ना जाए। एक एक बात हम कर्ण इंद्रिय के माध्यम से ग्रहण कर लें। यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है पीछे करने का, 10 सेकंड पीछे। यूट्यूब पे कोई चीज़ चली जाए,
10 सेकंड हमने पीछे कर ली, स्क्रॉल करके पीछे चले गए, दोबारा सुन लेंगे, सामने वाला तो बोल ही रहा है, उसको दोबारा बोलेगा हमारे लिए, फ्री तो बैठा है वो, फिर दोबारा बोलेगा हमारे लिए। वहाँ पे उपयोग केंद्रित नहीं है तो हमने उसको कर लिया। मैं ये कह रहा हूँ हमारा उपयोग कहाँ है, जहाँ हम वहाँ हमारा उपयोग। हम अपने उपयोग को कर्ण इंद्रिय पे लगाएंगे तो हमने स्वाध्याय को आज तक कर्ण इंद्रिय का ही विषय बना के रखा है। आज हम बुरा लगे तो लगे, हम पूरा 1 घंटा अपने कर्ण इंद्रिय को तृप्त करने आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर सुख माना है। किसी को 1 घंटा 8 से 9 गाने सुनने में आनंद आता होगा ना, तो वो कर्ण इंद्रिय का विषय बना के उसमें आनंद मान रहा है। और हमने इस चीज़ का राग रखकर, राग उसको भी है गाने सुनने का, राग हमें भी है किसका? स्वाध्याय करने का। तो हमने उपयोग को कहाँ लगा दिया? पूरा स्वाध्याय। तो भैया सब लोग घड़ी देखकर 8 बजे कहाँ आ जाते हैं? मंदिर आ जाते हैं। 9 बजे उठते ही कहाँ चले जाते हैं? घर को चले जाते हैं। देखो मैं उदाहरण बाहर के लोगों का नहीं दे रहा। पंडित जी यहाँ पे जैन मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। जिस समय पंडित जी बात लिख रहे होंगे उस समय उनके सामने जो लोग होंगे उन्हीं की बात कर रहे होंगे, उनकी मतलब हम सबकी आपस की बात कर रहे होंगे। तो बाहर जो है मैं उनके उदाहरण क्यों दूँ? हम अपने ही लोगों के उदाहरण देना कि हमारा मिथ्यात्व किस तरह से जा सकता है। हम इसको मात्र कर्ण इंद्रिय का विषय बना के तृप्त हो जाते, संतुष्ट हो जाते, काम हो गया मेरा, बस डन। लेकिन अगर इसको यही बनाकर रखेंगे तो कार्य होने वाला नहीं है। देखो क्या लिखते हैं समिति में, तथा पर जीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। पर जीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति, यत्नाचार मतलब देख संभाल के जो प्रवृत्ति है, और पर जीवों की जिससे रक्षा होती है उसको समिति मानता है। सो हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है, और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा? अब देखो इससे पंडित जी बहुत सूक्ष्म बात कह रहे हैं कि रक्षा के परिणाम से भी पुण्य बंध नहीं पाप का बंध है। इनडायरेक्टली क्या निकला? इनडायरेक्टली क्या निकला कि रक्षा के परिणाम से, रक्षा का परिणाम भी हम आश्रम है, और आश्रम में यहाँ पे तो पुण्य कह रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कहाँ बात जा रही है? पुण्य भी आश्रम है। तो एक तरीके से आश्रम तो सारा ही बुरा है, तो मतलब पुण्य भी बुरा है और रक्षा का परिणाम भी बुरा है। क्यों बुरा है रक्षा का परिणाम? क्यों बुरा है रक्षा का परिणाम? क्योंकि मैं सिद्धांत ही गलत है ना, मैं किसी की रक्षा कर ही नहीं सकता हूँ। जब रक्षा कर ही नहीं सकता हूँ तो रक्षा करने का भाव बुरा है। मतलब वस्तु स्वरूप के विरुद्ध जो भी सिद्धांत होगा वो सब असत्य है, और जो असत्य है वो सब आश्रव है। कितनी बढ़िया बात है। यह मानने की बात है, मानता है, मानने की तो चल रही है। रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा? इधर तो पंडित जी उसको पुण्य का परिणाम कह रहे हैं, लेकिन वो पुण्य का परिणाम आगे जाके क्या साबित होगा? पाप का परिणाम ही निकलेगा। तथा ऐषणा समिति में दोष टालता है, वहाँ रक्षा का प्रयोजन है नहीं, इसीलिए रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं। ऐषणा समिति के अंदर क्या होता है? ऐषणा 32 अंतराय टालना। इसका मतलब जो भी काम करने हैं समिति के अंदर देख संभाल के करने हैं। जो भोजन करना है तो उसको देख संभाल के करना है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ऐषणा समिति में दोष टालता है, सही बात है, वहाँ रक्षा का प्रयोजन है नहीं, इसीलिए रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं। इसका मतलब जो मिथ्या दृष्टि है उसके रक्षा का प्रयोजन कहाँ है? वो तो उसको क्रिया समझ रहा है ना। अभी ऊपर बात की ना मन वचन काय से ऊपर, जब समिति में किसमें गुप्ती में जो बात की थी उसका उस पर ध्यान ही नहीं है रक्षा करने, क्योंकि यत्नाचार प्रवृत्ति नहीं है उसकी। जिसके यत्नाचार प्रवृत्ति होगी वही तो रक्षा करने का भाव करेगा। वो यत्नाचार प्रवृत्ति का ढोंग, बुरा शब्द लगे तो ढोंग, कि हम ऐसा दिखा रहे हैं कि हम रक्षा कर रहे हैं, लेकिन रक्षा करने का भाव नहीं है। अच्छा ये बताइए, हम सब किसी जीव को मारते हैं? इसका मतलब हमारे हिंसा का परिणाम
लेकिन बचाते भी नहीं। यही इसका मतलब हम हर काम देख संभाल कर करते हैं, लेकिन देख संभाल में हम किसी जीव को मारते भी नहीं हैं। लेकिन क्या हम इस चीज़ के लिए कटिबद्ध हैं कि हम जीव की हिंसा नहीं करेंगे? कटिबद्ध नहीं है। क्या वही तो बात चल रही है। अब वो यत्नाचार प्रवृत्ति दिख रही है हमें। ऐष्णा समिति में दोष टालता है, वहाँ रक्षा का प्रयोजन है नहीं। क्यों? ये एक जगह रक्षा दिखाता है और एक जगह उसका ही भक्षण हो जाता है। मतलब दिखा रहा है लेकिन रक्षा जैसे हमारा हम करते हैं, हम जीवों की रक्षा करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम्पल दिया था, हम सब पानी कौन सा पीते हैं? छान के। लेकिन घरों के अंदर सारा पानी कौन सा यूज होता है? अनछाना। लेकिन हम पानी छान कर पीते हैं, इसलिए हम जीवों की रक्षा करते हैं और हम सबसे अच्छे हैं। और जहाँ हिंसा हो रही है, पानी पी रहे हैं 20 लीटर पूरे घर को मिलाकर, मैक्सिमम जितना भी खाने बनने में सब कुछ प्रयोग जो भी हो रहा है, और उससे ज़्यादा कहाँ जा रहा है? 500 लीटर। 500 लीटर की 2 टंकियाँ हैं घर पे। और मुझे समझ में नहीं आता, वो 500 की टंकी सुबह भी चलती है, शाम को भी चलती है। ऐसे तेज स्पीड में। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अब हमारी रक्षा करने के भाव हैं, लेकिन वो रक्षा करने का भाव ढोंग है, परमार्थ नहीं है। हम बचाना चाहते ही नहीं है, हमारा भाव ही नहीं है रक्षा करने का। भाव है हमारा? बताओ, भाव है? काम वाले को कहे वो भाग्य की वो कहे बाबूजी नून। काम वाले की बात नहीं चल रही है। अच्छा, ये चतुर आंसर दिया, सारा डाल दिया काम वाले पे कि भैया हमारे तो भाव पूरे हैं, इसलिए हमारे भाव की अनुमोदना में तू काम कर। ऐसे वो क्यों करेगी? उसको तो समझ ही नहीं है। सिलो चला ले, क्योंकि सिलो में ना होते बर्तन साफ। मतलब बात ये है कि हमारे ही भाव वैसे नहीं है, और दूसरे को हम क्यों कहें? दूसरे की बात ही नहीं करनी हमें, दूसरे की हमें बात ही नहीं करनी। हम अपनी अपनी बात कर रहे हैं, सब अपनी अपनी। कोई किसी को पॉइंट आउट करने के लिए बात नहीं है। हम अपने ही घर में कितनी ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। और गजब की बात ये है, जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो सबको उपदेश क्या होता है? भैया छना हुआ पानी पीना चाहिए सबको, हर छना हुए जल का ही उपयोग करना चाहिए। जैनी वो कहलाएगा, दिन में भोजन छान कर पानी, नित्य जिनालय जाएगा। और हम तो भैया जैनी उसको ही कहेंगे, और पानी का प्रयोग करते ही नहीं है। इसका मतलब ये जो है ना, ऐष्णा समिति में दोष टालता है, उस समय तो टाले, वहाँ रक्षा का प्रयोजन है नहीं, इसीलिए रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं है। तो समिति कैसे होती है? अब बताओ समिति क्या होती है? अब बता रहे हैं। मुनियों के किंचित राग होने पर गमन आदि क्रिया होती है, वहाँ उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। इसी में क्या? मुनियों के किंचित राग होने पर। अब देखो कैसे समझाएं मुनिराज के स्वरूप को। इसमें मुनिराज का स्वरूप भी समझा रहे हैं कि मुनिराज को गमन करने का राग भी कैसा है? किंचित राग है। अब वो किंचित राग को कषाय नहीं समझा रहे कि यहाँ पे वो संजलन कषाय है, उसको ही एक्सप्लेन कैसे किया? किंचित राग होने पर। इसका मतलब मुनिराज हर समय गमन नहीं करते, हर समय कि भैया हर समय उनका गमन चल रहा हो, हर समय उनकी बुद्धि वहीं चल रही हो, ऐसा नहीं है। और गमन करना ही नहीं करना, इसका जब उनको विचार आता है तभी वो गमन करना प्रारंभ कर देते हैं। कोई प्री डिसाइडेड नहीं है उनको कि कहाँ गमन करना है, कहाँ गमन उनको नहीं करना। तो मुनियों के किंचित राग होने पर गमन आदि क्रिया होती है, वहाँ उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से। कौन है अति आसक्त उसमें? वो मुनिराज। गमन आदि की क्रिया में अति आसक्त नहीं है के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। अब वो प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं है। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमन आदि प्रयोजन नहीं साधते। नेमिनाथ की बारात क्यों लौटी थी? नेमिनाथ भगवान की बारात क्यों लौटी थी? दूसरे जीवों का रक्षा के लिए। अब मैं वो तो चलो अभी मुनि अवस्था में नहीं थे, लेकिन मैं एग्जाम्पल क्या दे रहा हूँ? दूसरे अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमन आदि, कि मेरा किसी तरह कुछ हो जाए, ये रोते रहें तो रोते रहें। पशु बंधे क्यों हैं? कि भैया आपकी बारात जानी थी तो सबको बांध दिया, अब बांध दिया तो मेरी वजह से बांधे गए हैं, इसका मतलब मेरी वजह से उनकी हिंसा हो रही है, ये दोष का कारण है। तो खुद ना बचाएंगे
ना खुद रक्षा, बहुत ध्यान से सुनना, ना खुद बचाएंगे ना खुद मारेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं करेंगे कि मेरे माध्यम से किसी को दुख पहुँचे। अब मुनिराज का स्वरूप ऐसा ही है कि उनके माध्यम से किसी को दुख नहीं होगा, ना वो किसी को मार रहे हैं ना वो किसी को बचा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी प्रवृत्ति कैसी है, अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमन आदि प्रयोजन नहीं साधते, इसीलिए स्वयमेव ही दया पलती है। इस प्रकार सच्ची समिति है। मुनिराज की प्रवृत्ति सारी ऐसी है। मुनिराज जिस घर में आहार लेने के लिए जाते हैं और पहले ही पता लग गया कि भैया आहार लेना ही शुरू नहीं करते, क्योंकि उनको ये देखना है कि घर के पहले मेंबर कितने हैं। घर के मेंबर पता लग गए कि भैया घर में 5 लोग हैं और हमें मुट्ठी वाइज पता लग गया कि ये खाना थोड़ा भोजन कम है। अब वो ये नहीं कि अपना पूरा कर लें और इनका जो बचता हो जाने दो, कर लें, नहीं करें, हम तो अपना करके निकलें, ऐसा प्रयोजन नहीं। अब वो पहले क्या देख रहे हैं कि भैया सबके लिए उचित है या नहीं है। पहले अगर पता लग गया कि कम है तो वो उनका पूरा रख देंगे और जितना हो सकता है उतने में अपना कम कर लेंगे, थोड़ा कर लेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दूसरे जीवों को किसी भी दृष्टि से दुख ना हो। छोटी छोटी क्रियाएं हैं और उन क्रियाओं के पीछे का परिणाम, उन क्रियाओं के पीछे के परिणाम का अभिप्राय कि मेरे माध्यम से किसी जीव को रंच मात्र भी दुख ना हो। हम तो खा रहे हैं तो भैया खा लो, शाम वाले शाम को देखेंगे, कल वाले कल को देखेंगे, ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है। मतलब पहले अपना पेट नहीं, पहले दूसरों के पास उचित सामग्री है या नहीं है, इसका विवेक उनको हर समय रहता है। और यही सच्ची समिति है जो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। और ये समिति देखो, अब मेरे मन में एक प्रश्न है, संवर तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति है और इससे तो कहीं ना कहीं कर्म बंद हो रहे हैं। अब बहुत सूक्ष्म, क्योंकि देखो स्वयमेव ही दया पलती है। मैं ध्यान खुद ही प्रश्न उठा रहा हूँ, खुद ही समाधान करूँगा। स्वयमेव ही दया, और दया से क्या होता है, बंद होता है, और उसका नाम क्या दे रहे हैं ये, सच्ची समिति। और सच्ची समिति टॉपिक किस में आ रहा है, संवर में आ रहा है। और मैं नहीं, तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं। तो भैया क्या चक्कर है ये, पहले ऊपर उसी बात का तो निषेध किया इतनी देर तक, और उसी बात को आखिरी में आके कह दिया कि नहीं नहीं यही सही है दया। तो दया तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर कह रहे हैं, देखो शब्द पंडित जी ने दिया, इसीलिए स्वयमेव ही शब्द कितना इम्पोर्टेंट है। वो दया पालना नहीं चाहते, वो सहज में हो रही है। क्यों? क्योंकि उनका हर समय उपयोग कहाँ लगा हुआ है, आत्मा में। तो जिसका हर समय उपयोग आत्मा में लगा होता है, अब उपयोग लगा है लेकिन जिस समय आहार कर रहे हैं उस समय उपयोग आत्मा में नहीं है, उस समय परिणति है। लेकिन उस परिणति से जो स्वयमेव दया पल रही है उसका नाम सच्ची समिति है। ये बिंदु स्पष्ट हो रहा है? हाँ जी कि ना जी? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, धर्म। इसको समझाने की आवश्यकता है। धर्म, इतना तो धर्म करते हैं हम, समझाने की तो धर्म की आवश्यकता है। इतना तो धर्म करते हैं। आज लोग ना धर्म करा ना धर्म समझा। अभी क्या कर रहे हैं, धर्म। इतने बड़े हम सभी धर्मात्मा हैं। क्या बताऊंगे, हम ही तो सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। हमारे घर में सबसे धार्मिक कौन है? सारे धर्म सारे नहीं, सबसे ज़्यादा। हम चोर बताया था आपने तो लिखो सबके। वो तो सबसे बड़ा धार्मिक कौन है अपने घर में? देखो सब अकेले अकेले ही आए हैं, कोई साथ तो आया नहीं। कुछ लोग आए हैं साथ, तो एक दूसरे को ना देखें, वो बता दें, हाथ खड़े कर दें। हैं? मैं आप ही हूँ। सब अपने अपने के अंदर मैं ही सबसे बड़ा धार्मिक हूँ। और गजब की बात यह है, जो नहीं आए ना, वो नहीं आकर अपने आप को धर्मात्मा मान रहे हैं। इसका मतलब आदमी पाप करके भी अपने आप को धर्मात्मा मानता है, और जो नहीं गया वो भी। जो लोग कुंभ में स्नान कर आए कह रहे हैं भैया हम करके आ गए, हम धर्मात्मा हैं। जो नहीं करके आए वो इसमें खुश हैं कि भैया स्नान करने से क्या है, मन के विकल्प दूर होने चाहिए, इसलिए मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ। किसी तरह सब अपने आप को संतुष्ट करके मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा हूँ, इसी का नाम धर्म है। लेकिन क्या है असली धर्म, देखो देखते हैं। तथा बंध आदि के भय से
अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोध आदि नहीं करते। प्रथमा नियोग की शैली यही है, बंध आदि के भय से, स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोध आदि नहीं करता। हमें भी यही सिखाया जाता है कि भैया गुस्सा करोगे तो कहाँ जाओगे, नरक जाओगे, लड़ाई करोगे मारपीट करोगे तो क्या जाओगे, नरक जाओगे, गंदी गति मिलेगी, ऐसे काम नहीं करते, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। शुरू से डरा धमका के रखा गया है। मतलब धर्म की शुरुआत हमारी डर डर के हुई है, लेकिन धर्म डराने का नाम नहीं है, धर्म डरने का नाम नहीं है। लेकिन क्या करें, इस पापी जीव को धर्म में लगाने के लिए पहले पाप करना पड़ता है। पापी जीव को धर्म में लगाने के लिए पहले ही पाप करना पड़ता है। कि उसको पाप कौन सा करना पड़ता है, डर का पाप करना पड़ता है। उसको डर दिखाना पड़ता है कि ऐसा करेगा तो ये होगा, ऐसा करेगा तो ये होगा। तो डर दिखा के हमने कि बंध आदि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोध आदि नहीं करते। मैं कई बार सोचता हूँ वो अंजन चोर को काम कैसे हो गया। अंजन चोर को कि उसने बैठा हुआ है ऊपर, एक एक रस्सा, अरे रुको तो स्टोरी तो बनाओ, एकदम थोड़ी काटा उसने। उसके अभी तो ये तो हमने कहानी है कि उसने एकदम काट दिया। जिस समय वहाँ पर बैठा होगा उस समय उसको क्या, उसने क्यों काटा। अरे वरना तो जब भी है थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ ना। ये तो पॉजिटिव साइड हो गई कि उसको कैसे सम्यक दर्शन हुआ या उसको कैसे अच्छी गति की प्राप्ति हुई कि उसने तुरंत की सेठ वचन प्रमाणम आनम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। लेकिन ये बात उसके मुख से निकली क्यों। यहाँ से उत्तर दो। उसको डर था वो मर जाएगा, मरने का भय था उसको। अब देखो मैं बहुत छोटी सी बात, उसको मरने का भय था कि नीचे क्या लगे हैं, नीचे कांटे, मान लो नीचे कांटे हैं और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। उसको डर, उसको मरने के भय में उसने क्या याद किया, भगवान को याद किया। भगवान को याद किया मतलब सेठ के वचनों को याद किया, तो मतलब भगवान को ही याद किया। अब उसको नहीं पता, मैं कह रहा हूँ चलो उसको पता भी था, लेकिन उसने किस समय याद किया, जब मरने के समय आ गया तब। उससे पहले नहीं किया उसने, उससे पहले भी कर सकता था। अरे चोर था तो चोरी करने से पहले भी कर सकता था, लेकिन उसने किस समय किया, जब उसकी मौत पे बनी आई। अब मेरे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब मैं किसको याद करूं, भगवान को याद करूं। अब उसकी कहानी में तो डिफरेंस ये है कि उसने पूरा का पूरा उपयोग कहाँ लगा दिया उस समय, सेठ के वचनों पे लगा, सेठ के वचनों पे लगा दिया और उसका काम हो गया। लेकिन हम सभी का उपयोग कहाँ रहता है, कि उसका तो काम हो गया और हमारा काम क्यों नहीं हो। हम भी तो डर डर के सारे काम करते हैं, क्योंकि हमारा हर समय ध्यान डर पर रहता है। उसका ध्यान उन कीलों पे नहीं है जिस समय वो सेठ वचन प्रमाणम कह रहा है। एक समय तो था जिस समय उसने सेठ वचन प्रमाणम नहीं बोला था, उससे एक समय पहले तक उसका ध्यान कहाँ था, कीलों पे। अब मैं गया, अब मैं गया, अब मैं गया, अब मेरी मौत आई। लेकिन जैसे ही उसने सेठ के वचनों पर अपना पूरा उपयोग लगा दिया, अब उसका मरने पे उपयोग हट गया। अब तो भैया मैं अजर अमर तत्व हूँ कि जो सेठ के वचन थे वो बिल्कुल सही है, मुझे उन पे पूर्ण विश्वास है। इसका मतलब डर से उसको धर्म में तो लाए थे। उसको कभी ना कभी पाठशाला गया हो, कभी ना कभी उसने किसी के मुख से सुना हो कि मुसीबत के समय भगवान को याद किया करो, तो उसने मुसीबत के समय सेठ के वचनों को याद किया। और सेठ के वचनों को याद तो किया, लेकिन अब वो मुसीबत को भूल गया। बात सुनना, अब वो मुसीबत की पर्याय को भूल गया और कहाँ अपना उपयोग लगा दिया, सेठ के वचनों पे। हमारे साथ अपोजिट होता है, हम भी याद करते हैं भगवान को, हम भी मुसीबत में याद करते हैं, लेकिन हम हर समय जिसको याद करना है उसको भूल जाते हैं और मुसीबत पे ही अपना उपयोग लगाते हैं। एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाए, थोड़ा गल्ला कम पड़ रहा है, थोड़ा और बढ़ जाए तो थोड़ा हमने नमोकार मंत्र पढ़ा, ठीक है भैया पढ़ो, हर स्थिति में पढ़ो, हमने नमोकार मंत्र पढ़ा। लेकिन अब हमारा नमोकार मंत्र पे ध्यान नहीं है। नमोकार मंत्र पढ़ के भी कहाँ ध्यान है, नमो ओरियंताडम, नमो सिद्धाडम, बढ़े ही नहीं, पैसे ही नहीं बढ़ रहे। मतलब हमारा उपयोग डर से वो काम कराया जाता है। किसी भी जीव को धर्म में लगाया जाता है तो डर से ही लगाया जाता है कि ऐसा हो जाएगा,
मतलब डर का माहौल बनाया जाता है। लेकिन डर के माहौल बनाकर करना क्या है, डर के आगे बढ़ना है। अब वो आगे तो हम बढ़ते नहीं और कहाँ रहते हैं, डर में ही रहते हैं। तो बंध आदि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोध आदि नहीं करते, परंतु वहाँ क्रोध आदि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है। जैसे कोई राजाधिक के भय से अथवा महंत पने के लोभ से पर स्त्री का सेवन नहीं करता, सो उसे त्यागी नहीं कहते। अब 300 साल पहले पंडित जी के समय पे, उस समय राजा अभी होते थे, तो उस समय ऐसी घटनाएं घटित होती होंगी, तो उन्होंने ये उदाहरण लिखा। और उस समय में भी प्रासंगिक था और आज के समय में भी प्रासंगिक है। हमारी आज समाज में बहुत कम पाप होते हैं, लेकिन पापी पूरे हैं। हमारे समाज में पाप नहीं होते इतने, समाज मतलब पूरे भारत में कोई पाप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सारे के सारे पापी हैं। हमारे यहाँ किसी ने भी सीता का हरण नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी सब रावण है। क्या मतलब, कहने का मतलब क्या है? सीता का हरण किसी ने नहीं किया, लेकिन भावों में कुटिलता सभी के, मन में रावण सबके बचा। अब FIR तो किसी की नहीं हुई, कहीं तो नोट तो हुआ नहीं कि भाई तुमने पाप किया था, गलत किया था, तुमने विचार किया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। यही कह रहे हैं, राजाधिक के भय से, हमने समाज के भय से, लोग के भय से, महंत पने से कि मैं किसी तरह बच जाऊं लोगों से, कि लोगों की दृष्टि में मैं हमेशा महान बना रहा हूं, लोभ से पर स्त्री का सेवन नहीं करना, सो उसे त्यागी नहीं कहते। तो हमने धर्म किया, लेकिन कैसे किया? राजाधिक के भय, इधर राजाधिक के भय से मतलब कर्मों के भय से हमने धर्म में लग गए, नरक के भय से कि नरक जाने से बच जाएंगे, फिर महंत पने में कि भैया थोड़ा समाज में नाम होगा कि हम भी धार्मिक हैं। अभी तक हम पे धब्बा लगा था कि हम मंदिर नहीं आते, हम ये नहीं करते, हम स्वाध्याय नहीं करते। अब हम जाना शुरू करेंगे तो लोग भी मेरे बारे में कहेंगे भैया ये व्यक्ति भी धार्मिक है। तो लोगों की दृष्टि में, अब दिक्कत की बात यह है, लोगों की दृष्टि के लिए एग्जैक्ट वैसा ही काम करता है। मंदिर आएगा दिखाने के लिए भी तो आना तो पड़ेगा ना। अब जो असली में आ रहे हैं वो भी 1 घंटा बैठ रहे हैं, और जो दिखाने के लिए बैठ रहे हैं वो भी 1 घंटा बैठ रहे हैं, लेकिन दोनों 1 घंटे बैठने के बावजूद भी दोनों के भाव अलग अलग है। एक के पास दान देने के लिए कुछ नहीं है और एक के पास दान देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक माला, मंच, माइक चाहता है, होता है ना 3M, जिसको भी हर चीज़ का मान क्या है, या तो माला चाहिए या माइक चाहिए या मंच चाहिए। तो दान, जहाँ बोलियों का सिस्टम होता है ना, हमारे यहाँ बोलियाँ नहीं होती, अच्छी बात है, जहाँ बोलियों का सिस्टम होता है वहाँ आदमी कषायों के अंदर सारे काम कर रहा है, कषायों के अंदर, कि किसी तरह मेरी अपनी कषाय तृप्त करने के लिए वो चीज़ बढ़ती जाती है। वहाँ विशुद्धि नहीं है। और एक तरफ वो बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, अब उसका कुछ नहीं है, लेकिन उसके भाव इतने उत्कृष्ट हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है तो भी मैंने सब कुछ दे दिया, और तुमने सब देने के बावजूद भी कुछ नहीं दिया। सो कैसे त्यागी होता है? पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोधाधिक होते हैं। जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, तब स्वयं ही क्रोधाधिक उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। इसका खुलासा थोड़ा और कल करेंगे, अभी अपना समय हो गया है। इसकी इस पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं, बहुत धर्म अलग है इस संवर का, तो इससे कुछ और अलग अर्थ निकालना चाहते हैं, उसकी चर्चा हम कल यहाँ से दोबारा करेंगे। अभी की बात को यहीं पे विराम।